हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुस्लिम लीग 1906 पढ़ेंगे और मार्ले मिंटो सुधार 1909 पढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम इस तीनों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चौथा वीडियो है। 3 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। 3 क्लासेस मैंने ले ली हैं, आपको डिटेल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ाया है। पूरा बेसिक से मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, उन सबको मैंने अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन, तो इसको पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने गरम दल नेताओं के साथ समझौता कर लिया था। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कांग्रेस का अधिवेशन 1905, 6 और 7 के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। और बंगाल विभाजन मैंने आपको पढ़ाया है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल 2 भागों में बढ़ गया था, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र और हिंदू बहुल्य क्षेत्र, तो ये 2 भागों में बढ़ गया था। तो अंग्रेजों ने गरम दल नेताओं के साथ समझौता कर लिया था। हम अंग्रेज संवैधानिक विकास करेंगे, उन्होंने कहा था, और इसी के तहत 1909 मार्ले मिंटो सुधार आया था। तो गरम दल नेताओं के साथ अंग्रेजों ने अपना समझौता कर लिया था, क्योंकि गरम दल और नरम दल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है। वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्लास। पहले उसको देख के आए या फिर ये पढ़ लें, उसके बाद देख लीजिएगा। तो गरम दल और नरम दल 2 भागों में बढ़ गए थे। तो इसी का फ़ायदा उठा के अंग्रेज क्या किए थे, गरम दल नेताओं को अपनी तरफ कर लिए थे और उनसे समझौता कर लिया था। और वो गरम दल नेताओं के साथ ये कह रहे थे कि संवैधानिक विकास करेंगे, अंग्रेज कह रहे थे, और इसी के तहत वो 1909 मार्ले मिंटो सुधार आया था। इसी के तहत गरम दल के नेताओं को जेल भेज दिया। 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर वर्मा जेल में भेज दिया गया था। 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए वर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था। वहाँ पे उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। और 1914 में वापस आकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था उन्होंने। किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1907 में अरविंदो घोष अलीपुर षड्यंत्र में गिरफ्तार संन्यास पांडिचेरी में गिरफ्तार हो गए थे और संन्यास पांडिचेरी में औरविलो आश्रम की स्थापना किया था उन्होंने। और विपिन चंद्र पाल को 6 महीने के लिए जेल अलीपुर षड्यंत्र में झूठा गवाही हेतु उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो गरम दल के नेता थे इतने सारे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1908 में स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था वो गायब हो गया था, विहीन हो गया था इसका, और युवा लोग क्रांतिकारी आंदोलन की ओर बढ़ने लगे थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन विहीन हो गया था। और स्वदेशी आंदोलन के असफलता का कारण क्या रहा था, तो अंग्रेज का विभाजन 1907 और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना, ये इसका मुख्य कारण था उसके असफलता का। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस का विभाजन है 1907 और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, ये मैंने आपको पढ़ा चुका है। आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं मुस्लिम लीग 1906। तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना ढाका में हुई थी और संस्थापक इसके आगा खान और मुहिसीन मुल्क थे। ठीक है, और पार्टी का संविधान बनाया वकार उल मुल्क मोहसिन मुल्क ने बनाया था और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे इसमें। और उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा पैदा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट 1906 ढाका में हुआ था, सेकंड जो है 1907 कराची में हुआ था और थर्ड 1908 अमृतसर में हुआ था। इसके स्थायी अध्यक्ष आगा खान थे। ठीक है, और पृथक निर्वाचन की मांग को 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्ले मिंटो, इसको स्वीकृति मिल गई थी। पृथक निर्वाचन की मांग को 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के लिए इसको स्वीकृति मिल गई थी। मुस्लिम लीग के बारे में आपको ये सारी बातें याद रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई, संस्थापक कौन थे, वायसराय कौन थे, इसका उद्देश्य क्या था और इसके संस्थापक कौन थे, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका विरोध किया था। अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। 1916 में मुस्लिम लीग नरमपंथी गरमपंथी का संयुक्त बैठक लखनऊ पैक्ट के रूप में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक पार्लियामेंट्री सुधार 1909 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।